अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर की जा रही है कि सऊदी अरब में एक अहम रीजन में दोबारा कर्फ्यू लगाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वही हुआ जिसका डर था। तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक न्यूज़ शेयर की थी कि मौजूदा बिगड़ती हुई सूरत हाल की बिना पर कोरोना के मरीज़ों की तादाद में मुसलसल जो इजाफा हो रहा है, ईद के बाद मरने वालों की तादाद भी उसमें बढ़ती जा रही है। वजारत सेहत और वजारत दाखिला ने लोगों को हदायत जारी कर दी हैं कि अगर हालात यही रहे तो ममलिकत को मज़ीद सख्त और नापसंदीदा एक्शन लेना पड़ेंगे। इसकी तफसीलात कल मैं एक वीडियो में आप सबसे शेयर कर चुका हूँ। उसी बुनियाद पर अब दोनों वजारतों की जानिब से एक अहम इतला शेयर की गई है कि जद्दा में कल से यानी हफ्ता 6 जून से अगले 15 दिन के लिए मसाजिद में नमाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दफातर चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट, वहाँ मुलाजमीन के आने जाने पर पाबंदी होगी और दोबारा से कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है। दोबारा बताता चलूं, कल से जद्दा में अगले 15 दिनों के लिए दोबारा से कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है। साथियों, अगर हालात कंट्रोल में ना आए तो बहुत मुमकिन है कि दोबारा पूरे सऊदी अरब में कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाए। मैं इस चैनल के ज़रिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें। दोस्तों, इन मुश्किल हालात का सबसे ज़्यादा मनफी असर गैर मुल्की अफराद पर पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ रोज़गार के लिए आए हैं। अगर काम ही नहीं होगा तो सोच लें कि वो क्या हालात होंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो अपनी फैमिलियों से दूर यहाँ बैठे हैं इंतहाई मुश्किलात में घिर जाएंगे। लिहाजा एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें। और सऊदी हुकूमत ने ये जो जद्दा में 15 दिन के लिए दोबारा से मसाजिद में नमाज़ों पर पाबंदी, ऑफिस में आने जाने पर पाबंदी और बाकायदा कर्फ्यू नाफिज किया है, इसकी इतला आपसे शेयर कर दी गई है। ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ और सऊदी उर्दू न्यूज़ को देखते रहें, क्योंकि इन्हीं दोनों चैनल पर अपडेटेड न्यूज़ फौरी तौर पर शेयर कर दी जाती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीगा। अस्सलामु अलैकुम।